हाँ, तो अब इस वक्त जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, हम वो ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एसएमपीएस पावर सप्लाई है तो उसमें कौन कौन से फॉल्ट किस चीज को बताएंगे कि क्या चीज खराब है। तो जैसे अभी अगर हम देखें कि अगर हमने जैसे सीरीज लैंप पे पावर सप्लाई लगाई और बल्ब पूरा पूरा ऑन हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज इनिशियली शॉर्ट है। ठीक है, और इनिशियली शॉर्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो ये यहाँ पे वो लगे हुए ना, ये जो आपके पास लाइन एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये लाइन एम्पलीफायर में यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे होते हैं 250 ओम की, ये इसके लगे होते हैं 0.1 104 लगा हुआ है 250 वीएसी, और ये लगे हुए, तो ये उड़ सकता है। अगर ये उड़ेगा तो डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएगा। अगर बिल्कुल नहीं जल रहा तो यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा होता है। अभी ये थर्मिस्टर जो होता है ये काले रंग का कैप्स्टर टाइप की शेप होती है इसकी। अगर ये उड़ेगा तो लाइन ओपन हो जाएगी। ये थर्मल फ्यूज है, एक है फ्यूज और एक है थर्मल फ्यूज, दोनों में फर्क है। फ्यूज क्यों लगाते हैं? करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ओवर करंट ना जाए। ठीक, और जो ये है दूसरा जो साइड है ना, तो अच्छा अगर ये शॉर्ट होगी ये वाली चीज, तो फ्यूज उड़ाएगी। मगर अगर ओवर हीटिंग हो रही होगी ना तो ये चीज उड़ेगी। तो ये दो चीजें चेक करने की। पहले जो हम ट्रांसफार्मर आते थे हमारे पास, उसके अंदर एक फ्यूज लगा हुआ होता था। जैपनीज जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आती है उनमें एक फ्यूज लगा होता था। तो प्राइमरी वाइंडिंग उतारो सामने ही नजर आ जाता था, तो कटक करके उसको निकाल देते थे हम लोग। ठीक है ना, जब वो निकाल देते थे तो फ्यूज सही, वो चीज सही हो जाती थी। तो ये हम सब चीजें कर चुके हैं, अब हमें पता है इस चीज का। आगे जो फॉल्ट आने के चांसेस हैं, अगर ये ब्रिज डायोड, इसमें से कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाए या ओपन हो जाए, तो ये फ्लिकर करेगी बार बार। क्यों? इसलिए कि आधे साइकिल के अंदर वो करंट सही से पास कर रही है, आधे में वो शॉर्ट करके वापस आ रही है। तो अगर फ्लिकर कर रहा है ना बार बार, तो दो वजूहात की वजह से फ्लिकर कर सकते हैं। एक ये जो ब्रिज डायोड है इसमें से कोई एक डायोड उड़ गया, या आपके पास आउटपुट में ओवरलोडिंग हो गई है। अगर ओवरलोड हो जाएगा तो भी फ्लिकर करेगा। ठीक है, वो जो फ्लिकर करेगा वो करेगा उस सूरत में कि जब आपने सीरीज पे लगाया हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्ट लगाएंगे ना और यहाँ पे डायोड खराब होगा तो सप्लाई आगे मजीद डैमेज करेगी। तो जब फ्लिकर करे तो ये चीजें चेक की जाती हैं। और अगर फ्लिकर होने के बाद सब कुछ सही चल रहा है मगर आउटपुट नहीं आ रही, तो आपके पास सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये जो 100K की रेजिस्टेंस है जो 7 नंबर पिन पे जा रही है, इसको चेक करें। अगर ये सब चीजें सही है, पावर सप्लाई नहीं ऑन हो रही, तो सबसे पहली चीज जो आप चेक करेंगे वो ये 7 नंबर की पिन पे लगा के चेक करेंगे कि 7 नंबर की पिन के ऊपर वोल्ट अपेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे। यहां से आपके पास ऑसिलोस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर ऑसिलोस्कोप होगी तो आपको पल्स जो 100K की रेजिस्टेंस है ना, यहां से नजर आएगी। देखो ये 100K, ये मैंने 300K लगी हुई यहाँ पे ना, यहां से जो ये रेजिस्टेंस है इसका नाम है बूट स्ट्रैपिंग रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, यानी ये स्टार्टअप लेने के लिए होती है खाली रेजिस्टेंस, ताकि इस आईसी को इतना सप्लाई मिल जाए कि ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब अगर आपके पास सप्लाई स्टार्ट नहीं हो रही तो आप तीन चीजें चेक करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये 100K की रेजिस्टेंस या 200K जितनी भी लगी है ये सही है या नहीं है। एक दूसरे, ये कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर खराब होगा तो भी सप्लाई ऑन नहीं होगी। ये बूट स्ट्रैपिंग कैपेसिटर है, ये 7 नंबर पिन के ऊपर लगा हुआ है। इसकी जो वजह है, इसका जो काम है, इसका काम ये है कि ये जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस से वोल्टेज यहाँ अपेयर हो तो वो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए, और ये चार्ज होने के बाद इतना सप्लाई करंट दे कि ये इसको 1 मिली एम्पेयर प्लस पे ले जाए। अगर इसको 1 मिली एम्पेयर करंट मिल जाएगा तो ये आईसी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक अंडर वोल्टेज कट ऑफ है, तो अंडर वोल्टेज कट ऑफ, इसको जब लो वोल्टेज होगा तो स्टार्ट नहीं होने देगा। तो उस वक्त तक इतना टाइम मिल जाएगा इसको कि ये आपके पास स्टेबल कर ले अपनी कंडीशन को। मगर इसको, ये कैपेसिटर अगर खराब हो, निकला हुआ हो या अपनी जगह से दूर लगा हुआ हो, तो पावर सप्लाई में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कैपेसिटर जब चार्ज होकर के अपनी पावर सप्लाई पूरी करेगा तो ये आईसी 8 नंबर पिन पे 5 वोल्ट निकाल देगी। ये जो 5 वोल्ट निकालेगी
इस 5 वोल्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इंटरनल आईसी के पूरे मैकेनिज्म को चला रही है, प्लस जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी है वो इस जगह पर है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्योंकि रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो अगर ये 8, अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो आपने देखना है कि यहाँ 8 वोल्ट 5 वोल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहे तो ये आईसी खराब है, क्योंकि ये अंदर से ही रेगुलेट करके बाहर निकलती है। तो यहाँ पे 8 से 10 वोल्ट आ जाए और यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाए, इसका मतलब आईसी का ये जो पावर जनरेशन फंक्शन है बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो अब अगर सब आईसी ऑन नहीं हो रही तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये कैपेसिटर, अगर ये सब चीजें सही हैं और ये कैपेसिटर सही है या नहीं। अगर ये कैपेसिटर खराब है या ये डायोड, ठीक, इन दोनों सूरतों के अंदर ये ऑन नहीं होगी। अगर ये दोनों सही हैं, उसके बाद आपने चेक करना है कि ये 5 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे। फिर आपने चेक करना है कि यहाँ पे जो 6 वोल्ट है, ये 6 नंबर पिन है, इसके ऊपर पल्स आ रही है नहीं आ रही। अगर इस पे पल्स आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर के, तो ये इसका मतलब पोर्शन सारा सही है। अब आ जाते हैं उसके बाद कि अगर अब भी ऑन नहीं हो रही, तो फिर आप चेक करेंगे इस मॉसफेट को, कि इस मॉसफेट की जो सोर्स है उसके ऊपर आपको, सॉरी, ड्रेन जो है इसके ऊपर 280 290 वोल्ट आ रहे हैं पीछे से घूम के या नहीं आ रहे। अगर ये भी आ रहे हैं तो फिर आप ये चेक करेंगे कि ये ओपन तो नहीं हो गया मॉसफेट कहीं। अगर ओपन होने का कैसे पता चलता है, ये आपने इसको सेपरेट करके चेक करना होता है कि ये ओपन तो नहीं हो गया, यानी गेट का रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा, ऑन ही नहीं हो रहा। अगर ये ऑन नहीं होगा तो भी यही होगा कि ये खराब हो गया है। अब मॉसफेट आप चेक कर लें, वहां पे शॉर्ट होगा तो ये सप्लाई उड़ाएगा पीछे से। अगर ये ओपन होगा तो ये स्विचिंग नहीं कराएगा, स्विचिंग नहीं कराएगा तो पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपको चेक करना पड़ जाता है। ठीक, इसको लाइन में लगा के एक्टिव चेकिंग भी कर सकते हैं और पैसिव चेकिंग भी कर सकते हैं। 12 वोल्ट का एक बल्ब लें यहाँ पर, ठीक है, इसका जो तरीकेकार है वो समझ लें। ये निकाल के भी चेक किया था, वरना 12 वोल्ट का एक एक्सटर्नल बल्ब लेके इस जगह पे लगाएं और इसके ग्राउंड ग्राउंड तो सब लगी हुई होती है, और इसकी जो गेट है उसके ऊपर 12 वोल्ट से ऑन करें तो बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये मॉसफेट सही है, तो आपको निकाल के चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ही हो गया। अच्छा, अब अगर ये सब चीजें सही हैं तो आईसी खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। मगर आईसी ऑन होकर के ये भी सही है, ये भी सही है, फिर भी वोल्ट नहीं निकाल रही, फिर भी वोल्ट नहीं निकाल रही, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या कम वोल्ट निकाल रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो वो प्रॉब्लम हो सकती है फीडबैक कंट्रोल सर्किट की, जो कि ये है। यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है। जिस फीडबैक कंट्रोल सर्किट की वजह से ये आईसी ऑन ऑफ होती है, वो ये लगा हुआ है। ये ऑप्टोकपलर अगर खराब होगा तो क्या होगा कि अगर ये ऑप्टोकपलर खराब हो गया है और ये अंदर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है, तो सप्लाई ऑन नहीं होगी ऑप्टोकपलर में। क्यों? इसलिए शॉर्ट हो गया, ऑन नहीं होगी कि ये फिर इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो ये अगर आपने मल्टीमीटर से चेक करना है कि ऑप्टोकपलर की 3 और 4 नंबर पिन शॉर्ट तो नहीं बता रहा। अगर वो शॉर्ट बता रहा है तो ये सारा का सारा एक नंबर को ग्राउंड करके रखेगा, और एक नंबर क्योंकि ग्राउंड होगी तो ये आईसी ऑन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्टोकपलर का चेक करने का तरीका है कि ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर फिर ये कैपेसिटर लगे हैं, ये भी आप चेक कर लें कि मल्टीमीटर की एक ऑफ कंडीशन में इस पे रख करके ग्राउंड से चेक कर लें कि शॉर्ट तो नहीं बता रही। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो भी ये बता देगा। अच्छा, ये कैपेसिटर अगर ओपन होगा तो इतना फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सप्लाई पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि उसकी परफॉर्मेंस आउट हो जाती है, क्योंकि एक रेगुलर वो उसको वोल्ट जो है ना रिवर्स बाइस करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए नहीं मिलते। अच्छा, अब फर्ज किया कि ये भी सही है, ये भी सही है, फिर भी आईसी नहीं ऑन हो रही, तो यहाँ पर आ जाए फिर उसके आउटपुट वाली साइड पे। तो आउटपुट वाली साइड पे अगर ये TL431 शॉर्ट होगा, यानी ये शॉर्ट हो गया अगर, तो क्या होगा कि ये एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रहेगी। ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगी तो जैसे ही सप्लाई बनेगी ये ऑन होगी, तो ये पूरे सर्किट को बंद कर देगी। तो TL431 शॉर्ट हो तो भी सप्लाई ऑन नहीं होगी, यानी आउटपुट नहीं निकालेगी। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप इसको चेक कर लें कि 2 नंबर और 3 नंबर पिन शॉर्ट शो तो नहीं कर रही सर्किट में। अच्छा, और अगर ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? हाई वोल्टेज निकालेगी, रेगुलेशन नहीं होगी, बहुत ज्यादा वोल्टेज निकालना शुरू कर देगी। अगर ये बहुत ज्यादा वोल्टेज निकालना शुरू करेगी तो हमारे सर्किट के अंदर यहाँ पर 3 नंबर पिन जो आई सेंस है,
जो 3 नंबर की पिन है इस सप्लाई की, वो 3 नंबर पिन जो है ना वो आईसेंस है। एक सेकेंड ना, ये आईसेंस की पिन है। ये इस नंबर पिन पे यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा तो ये इसको कंट्रोल कर लेगा। तो अब हमारे पास जो भी चीजें, अच्छा अगर ये डायोड शॉर्ट होगा तो क्या होगा, तब भी ये नहीं ऑपरेट करेगा, इसलिए नहीं ऑपरेट करेगा क्योंकि ये डीसी पे ऑपरेट करता है, इसको डायरेक्ट एसी मिलना शुरू होंगे तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। तो अब आपके पास आपकी इस वक्त जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। वो ये थी कि ये डायोड बार बार उड़ रहा है, 2 मिनट चलने के बाद उड़ जाता है, इसका मतलब इस पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस होने का मतलब ये कि आप ये चेक करें डायोड, ठीक है, ये खराब तो नहीं है। अगर ये खराब नहीं है तो फिर एवरीथिंग इज ओके। अभी इस सर्किट के अंदर ना बेसिक सर्किट है ये, इसमें प्रोटेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं लगाई गई। नॉर्मली प्रोटेक्शन लगाने के लिए इस 10K की रेजिस्टेंस के ऊपर एक 15 वोल्ट का जीनो डायोड लगाया जाता है। ठीक, इनपुट लाइन जो आ रही होती है बाहर से, यहाँ पर भी एक डायोड लगाया जाता है ताकि जो 220 वोल्ट बन के इस आईसी इसके बाद ड्रॉप होने के बाद आए तो वो रिवर्स में अंदर ना जा सके। ठीक है, वो रिवर्स में अंदर जाते नहीं है, मगर अगर ये यहाँ पे पल्स बना रही है तो ये सिर्फ पल्स दे रही है पॉजिटिव, नेगेटिव पल्स तो ये रोक रही है, तो ये हाफ ब्रिज रेक्टिफिकेशन है। ये इस सूरत में जब नेगेटिव होगा तो यहाँ से इसको रिवर्स में रोक लेती है। तो ये कैपेसिटर चार्ज करके अपने पास उस दौरान में होल्ड करके रखता है और ये कैपेसिटर की इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देख लो। ठीक है, तो अब हम इस तरह से आप इसकी जो एसएमपीएस की रिपेयर सर्विसेज हैं वो सारी की सारी अब आपको पता चल गई। सिम्टम क्या है और फिर कंपोनेंट क्या चेक करना है। ठीक है, जो सिम्टम है उसके हिसाब से आप कंपोनेंट चेक करते चले जाएंगे। ठीक, तो ये अब मेरा ख्याल है तुम लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, तुम लोग इसको इजीली कर लोगे और अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।